अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टी टाइम स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत झटपट से तैयार हो जाता है क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐसे हैं जो कि आपके पास घर में मौजूद होंगे और ये एक लो बजट रेसिपी है। तो आप लोगों को इसको बनाने में बहुत मज़ा आएगा और खाने में मज़ा आएगा। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिए थे 2 अदद आलू और उसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया, अच्छे से ग्रेट कर लिया था ताकि बिल्कुल बारीक हो जाए। तो वो हम एक बोल में निकाल लेंगे। मीडियम साइज़ के आलू थे, ज़्यादा बड़े भी नहीं थे ना ज़्यादा छोटे थे। तो आलू ले लिया है मैंने। अब इसमें मैं ऐड करूँगी नमक हाफ़ टी स्पून और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। जैसे कि अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून। ये ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी प्याज 2 टेबलस्पून। एक अदद छोटे साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने बारीक काट लिया है। हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप लोगों को हरी मिर्चें पसंद है तो आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने इस वक्त ऐड नहीं करी हैं। तो बस इस मिक्सचर को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और ये बहुत आसान सी रेसिपी है। आप झटपट इसको चाय पे तैयार कर सकते हैं, बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है। और इसके बाद हमें चाहिए स्लाइसेस ले लिए मैंने, तकरीबन 3 अदद स्लाइसेस लिए हैं। इसके ऊपर है ये मिक्सचर जो है हम इसके ऊपर लगा देंगे अच्छी तरीके से। एक अच्छी सी लेयर लगानी है, आपने इसको स्प्रेड कर देना है। तो देखिए इसको बस मैं स्प्रेड कर रही हूँ अच्छी तरीके से और इवन लेयर लगाइएगा इसके ऊपर, थोड़ा सा टाइट हाथ से कि वो इसके ऊपर स्टिक हो जाए स्लाइस के ऊपर। तो देखिए इसको मैंने स्प्रेड कर दिया अच्छी तरीके से। अब इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरह से। तो ये देखिए इसको मैंने कट कर लिया है, 4 हिस्सों में इसको मैंने डिवाइड कर दिया है। अब इसी तरीके से मैं बाकी के जो स्लाइसेस हैं उनको भी स्प्रेड करके कट कर लूँगी। और इसके लिए हमें चाहिए 2 अदद अंडे, उसको हम फेंट लेंगे। और जो लोग अंडे नहीं खाते हैं या अंडे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो वो लोग इसका बेसन का एक घोल सा बना सकते हैं और इसके अंदर इसको डिप करके फिर फ्राई कर सकते हैं। तो बस इसके अंदर हमें इसको डिप करना है पूरा और फिर इसको हम ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। तो मुश्किल से 5 से 6 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाती है, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और चाय के टाइम पे बहुत अच्छा सा स्नैक तैयार हो जाएगा। आजकल मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, तो अगर बारिश हो रही है आपके एरिया में तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए एक तरफ जब कलर आ जाएगा इसके तो उसके बाद हमने इसको टर्न कर देना है, दूसरी तरफ से भी हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी, टिश्यू पेपर पे निकाल लें ताकि जो ऑयल है एक्स्ट्रा वो सारा निकल जाए। तो ये देखिए सारे मैंने फ्राई कर लिए थे और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। इसके साथ मैंने इसको केचप के साथ इसको सर्व किया। आप चाहें तो कोई चटनी वगैरह के साथ या कोई भी डिप के साथ जो आप लोगों को पसंद हो उसको आप सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए देखने में जितने ये मज़ेदार लग रहे हैं खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार थे। आप बस इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसकी एक पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।